ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 22 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। आज बाबा हम बच्चों को सफलता मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। डिटेल में बाबा बोले, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड हैं। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो, तब सफलता मूर्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को सफलता मूर्त बनने की सहज युक्ति बता रहे हैं कि सदा स्मृति में रखो कि मैं भविष्य विष्णु स्वरूप को धारण करने वाला हूं। तो जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के समान लक्षण धारण करने के लिए मुझे स्वकल्याण करना आवश्यक है। स्वकल्याण मेरा तभी हो सकता है जब मैं पिता परमात्मा निराकार की याद में रहकर उसे सदा कंबाइंड अनुभव करूं। जिस प्रकार मेरा शरीर और मैं आत्मा दोनों कंबाइंड रहकर कर्म करते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड रहकर जब सेवा करती हूं, तो चाहे वह स्वसेवा हो या अन्य आत्माओं की सेवा, तो मुझे सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होना है। तो बाबा कहते, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, दोनों कंबाइंड रहकर ही कर्म करते हैं। भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, अर्थात मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक विष्णु समान बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं। ऐसे ही मुझे सदा अपने साथ अपने पिता परमात्मा की स्मृति रखना है। उस पिता परमात्मा की याद में रहकर स्वयं के विकर्म विनाश करना है और पिता परमात्मा के वर्षे का अधिकारी बनना है। जो मेरे पिता से मुझे प्राप्त होता है, गुण ज्ञान तथा शक्तियां, उन्हें ग्रहण कर उसका स्वरूप बनकर फिर सेवा करना है, तो सफलता मिली पड़ी है। तो बाबा कहते, कंबाइंड स्वरूप में कंबाइंड सेवा करोगे तो सफलता मूर्त बन जाओगे। आगे बाबा बोले, ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ। सेवा करने और लोटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तो सेवा कोई भी करते, हमें ना डिस्टर्ब होना है, ना मूड ऑफ करना है। उसकी युक्ति बाबा बताते कि सदा कंबाइंड स्वरूप में रहकर कंबाइंड सेवा करो। ऐसा नहीं कि सेवा करते हुए खुद की सेवा भूल गए, खुद ढीले हो गए, माया का वार हो गया, डिस्टर्ब हो गए, मूड ऑफ हो गए, अलबेलापन आ गया। तो यह सब जो आदतें हैं वह कंबाइंड स्वरूप में ना होने के कारण होता है। तो सदा यही स्मृति हो कि करावनहार पिता मेरे साथ है, मैं करनहार आत्मा पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर कर्म कर रही हूँ, सेवा अर्थ कर्म कर रही हूँ,
निमित्त मात्र बनकर कर्म कर रही हूँ। तो स्व की भी सेवा करना है, सर्व आत्माओं की भी सेवा करना है। स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण संभव है। तो सफलता मूर्त बनने का आधार कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, कंबाइंड सेवा में सफलता प्राप्त करना, सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन में बाबा बोले, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। जितना जितना हम हद की इच्छाओं से, विनाशी देह से, विनाशी देह के संबंध से, विनाशी सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम करेंगे, उतना उतना गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर बनकर संपूर्णता संपन्नता का अनुभव करेंगे, अर्थात संपत्तिवान बन जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी की भी याद ना हो। प्रश्न किया बाबा ने, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर में बाबा बोले, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वह तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगेंगे। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन अर्थात गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन अर्थात गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, इस कयामत के समय में सिर पर जो पाप का बोझा है, उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। आज बाबा ने मातेश्वरी जगत अम्बा जी के अनमोल महावाक्य सुनाए, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड अर्थात अखंड ज्योति महातत्व, जो हम आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पार्ट बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, वैसे ही साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती हैं, वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के झाड़ की जड़ें फिर ऊपर निराकारी दुनिया में हैं।
जहाँ ही हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि पांचों तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसमें भी पृथ्वी है स्थूल तत्व, उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म तत्व है अग्नि, उससे फिर सूक्ष्म है वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इन पांचों तत्वों से भी अति सूक्ष्म यह अखंड ज्योति महातत्व है, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पार निराकार दुनिया है, जहाँ फिर हम आत्माएं अंडे मिसल ज्योति बिंदु रूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो ब्रह्मांड से अलग है यह साकार सृष्टि। अच्छा, ओम शांति।